हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां चीन पाकिस्तान के लिए रक्षा बलों के लिए सरकार खरीदेगी 97 ड्रोन। जी हां दोस्तों, 30 घंटे तक भर सकते हैं उड़ान। बताएंगे चाइना पाकिस्तान की हरकतों को देखकर भारतीय रक्षा बलों ने ये सबसे बड़ा फैसला लिया है। बताएंगे क्या है बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की लगातार चोट पहुंचाने को लेकर भारतीय एक्शन के बाद पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को आई अकल और मंदिरों को लेकर 400 पुलिस कर्मी लगा दिए गए। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां फ्रांस की यात्रा पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उधर चुपचाप श्रीलंका का दौरा कर रहा था फ्रांसीसी नौसेना। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ा खुलासा, साथ ही साथ आपको सारी जानकारियां बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां चीन पाकिस्तान पर होगी कड़ी नजर। रक्षा बलों के लिए सरकार खरीदेगी 97 ड्रोन, 30 घंटे तक भर सकते हैं उड़ान। बता दें भारतीय रक्षा बल चाइना और पाकिस्तानी सीमाओं पर निगरानी के लिए 97 मेड इन इंडिया ड्रोन हासिल करने के लिए तैयार है। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के बाद अब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में 97 अधिक सक्षम ड्रोन हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि रक्षा बलों द्वारा संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक स्टडीज किया गया और ये निर्णय लिया गया है कि मध्यम ऊंचाई की लंबी सहनशील आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय बलों को जमीन और समुद्र दोनों पर नजर रखने के लिए 97 ऐसे ड्रोन की आवश्यकता होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार इन ड्रोनों की कीमत 10,000 करोड़ रुपए से अधिक होने वाली है। मानव रहित हवाई वाहन लगभग 30 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम होंगे। सेनाओं द्वारा हासिल किए जाने वाले ये नए ड्रोन पिछले कुछ वर्षों में तीनों सेनाओं द्वारा अपने अपने बेड़े में हासिल किए गए 46 से अधिक हेरोइन यूएवी के मौजूदा बेड़े के अतिरिक्त होंगे। जो ड्रोन पहले से ही सेवा में है उन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा मूल उपकरण निर्माताओं के साथ साझेदारी में मेक इन इंडिया में अपग्रेड किया जा रहा है, जहां उनमें 60% से अधिक भारतीय सामग्री लगाई जा रही है। यानी कि दोस्तों इन ड्रोनों से पाकिस्तान और चाइना पर निगरानी रखी जाएगी दोस्तों, और उनके किसी भी हरकत का सबसे पहले मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा भारतीय वायुसेना के द्वारा। ऐसे में अपने भारतीय वायुसेना को ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा आप लोग। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की अब सुरक्षा करेंगे 400 पाकिस्तानी पुलिसकर्मी। रॉकेट लॉन्चर से अटैक के बाद लिया गया है सबसे बड़ा एक्शन। बता दें पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों के साथ तोड़ फोड़ के मामले लगातार आ रहे हैं। शनिवार को कराची में 150 साल पुराने मंदिर में तोड़ फोड़ किए जाने के बाद रविवार को एक और हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। रविवार को सिंध के काशमोर में आतंकियों ने एक हिंदू मंदिर पर हमला किया। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने हिंदू मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी है। डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार सिंध के मंदिरों की सुरक्षा के लिए 400 से ज्यादा हिंदू पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। एक पुलिस प्रवक्ता ने सोमवार को एक बयान में कहा है कि पुलिस महानिरीक्षक गुलाम नबी मेमन ने सिंध प्रांत के सभी मंदिरों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है। बयान में कहा गया है कि सिंध में मौजूदा मंदिरों की सुरक्षा के लिए 2 महीने की अवधि के लिए विभिन्न रेंजों जिलों के लगभग 400 हिंदू पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इस दौरान पुलिस प्रमुख ने कहा कि प्रांत में रहने वाले सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा था और लगातार पाकिस्तान को इस मुद्दे पर खरी खोटी सुनाई गई है। दोस्तों जो पाकिस्तान की आदत है उसको भारत द्वारा रियलाइज करवाया गया, जिसके बाद दबाव में आकर के अब शहबाज की सरकार जागती दिखाई दे रही है और 400 हिंदू पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है हिंदू समुदाय के उस मंदिर में। अब देखना ये होगा दोस्तों क्या वाकई में किस हद तक पाकिस्तान इसको जमीन पर उतार पाता है। बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय वच दीजिएगा और कमेंट में। शहबाज सरकार जिस प्रकार से मंदिरों की बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं करवा पाते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी पाकिस्तान के हिंदू अल्पसंख्यक पूर्ण रूप से अपने आप को पाकिस्तान में खतरे से बढ़कर और कुछ बड़ा महसूस नहीं कर पाते। ऐसे में आपकी इस पर जो भी राय हो बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां रशिया से भारत को नहीं मिल रहा तेल पर भारी डिस्काउंट, अब इस देश का रुख करेगा अपना भारत। बता दें रूसी कच्चे तेल पर छूट में भारी गिरावट और पेमेंट संबंधी दिक्कतों के बीच खबर है कि भारत के सरकारी रिफाइनर कच्चे तेल की खरीद के लिए मध्य पूर्व के अपने पारंपरिक तेल आपूर्तिकर्ताओं की तरफ मुड़ रहे हैं। सरकारी रिफाइनर इराक से तेल आपूर्ति बढ़ाने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि रूस के कच्चे तेल यूराल की कीमत बढ़ती जा रही है और ये पश्चिमी देशों की
तरफ से रूसी तेल पर लगाए गए प्राइस कैप $60 प्रति बैरल से ऊपर बिक रहा है। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि हाल के हफ्तों में रूसी कच्चे तेल पर छूट में भारी गिरावट आई है। अगर रूस सरकारी रिफाइनर्स को प्राइस कैप से अधिक कीमत पर तेल बेचेगा तो वो रशिया से तेल खरीदना नहीं चाहेंगे। अधिकारी ने बताया कि भारत ने इराक से कहा है कि वो तेल की भुगतान के लिए कुछ शर्तों में बदलाव करने पर विचार करें, जैसे भारत के सरकारी रिफाइनर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इराक से भारी मात्रा में तेल खरीदेंगे, जिसके बदले में वो तेल की मौजूदा क्रेडिट अवधि को 60 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दें। दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इस पाकिस्तानी शख्स ने भारत से किया अनुरोध, कहा हम बीमार हो चुके हैं, कृपया करके हमको बचाएं मोदी जी। जी हाँ, हाल के कुछ सालों में पाकिस्तान की स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी है, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से। इस वक्त वहाँ की जनता के चेहरे पर अपनी सरकार की पॉलिसी और काम को लेकर क्रोध नजर आ रहा है। हाल ही पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब मलिक ने आवाम के बीच जाकर भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हुए सवाल जवाब किए। पाकिस्तान शख्स ने भारत हवाले से बात करते हुए कहा है कि इस वक्त भारत की स्थिति बेहद मजबूत है। वहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस देश का दौरा करने जाते हैं वहाँ पर वो सिर्फ बिजनेस डील की बात करते हैं। हाल ही में यूएई के दौरे में उन्होंने वहाँ इंडियन करेंसी से जुड़ा डील करके आए हैं। हम पाकिस्तानी होने के नाते भारत से आग्रह करते हैं कि आप हमारे डॉक्टर हैं, हम बीमार हो गए हैं, हमें माफ करें और हमें बचाएं। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने जब पाकिस्तान के हवाले से पूछा कि हम टेक्नोलॉजी पर काम क्यों नहीं करते हैं, इस पर शख्स ने कहा कि हमने टेक्नोलॉजी पर काम नहीं किया है, जबकि भारत के लिए मोदी ने बहुत काम किया है। इसके विपरीत पाकिस्तान आज 40 करोड़ का झंडा तैयार करने वाला है जो किसी भी काम का नहीं है। इसे देखकर जनता यही कहेगी कि हमारे साथ धोखा हुआ है। पाकिस्तान की यही सब हरकतों के बारे में IMF समझ रहा था, इसीलिए उसे लोन देने में देरी कर रहा था। पाकिस्तानी शख्स ने दावा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की सरकार हमेशा से कहती है कि वो किसी भी देश से दोस्ती कर लेंगे, लेकिन भारत के साथ दोस्ती का हाथ आगे नहीं मिलाएंगे। हमारे देश के सियासतदान मक्कार हैं, वो सिर्फ आग लगाने की कोशिश करते हैं। यानी दोस्तों एक एक पाकिस्तानी अब पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ होती नजर आ रही है दोस्तों, और उनका भारत के खिलाफ जो भावनाएं थी वो खत्म होती नजर आ रही है और पूर्ण रूप से भारत की तरफ उनका झुकाव, स्पेशली दोस्तों मोदी जी के प्रति उनका झुकाव ज्यादा बढ़ गया है। और ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि मोदी जी की नीति, अब पाकिस्तानी अपने सरकार से कह रहे हैं कि मोदी की नीति को अपनाइए, तभी अपना देश आगे बढ़ पाएगा। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है कि देश में लोग भूखे मर रहे हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की जनता 40 करोड़ का झंडा लगवा रही है, झंडे को सबसे ऊंचा करने की कोशिश कर रही है। भारत के बाघा बॉर्डर पर जो इंडिया का झंडा लगा है दोस्तों, उससे ऊंचा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश को अगर ऊंचा करना हो तो झंडा अपने आप ऊंचा हो जाएगा, इसके लिए देश की वैल्यू बढ़ानी है, तभी झंडा अपने आप ऊंचा होगा। और ये बात पाकिस्तान की सरकार को कौन समझाए, और भारत की मोदी सरकार दोस्तों यही कर रही है, अपने देश को प्रगति की राह पर लेकर जा रही है, ना कि झंडे को सबसे ऊंचा लगाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अपने देश की वैल्यू बढ़ रही है तो लगातार पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है और भारत का झंडा ऑटोमेटिकली ही बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, ऐसे में मोदी है तो मुमकिन आप लोग जरूर कहिएगा, और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, जरूर कहिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां फ्रांस की यात्रा पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चुपचाप श्रीलंका का दौरा कर रहा था फ्रांसीसी नौसेना का युद्धपोत। बता दें, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की यात्रा की। उनकी इस यात्रा को लेकर फ्रांस में काफी जोश नजर आया, लेकिन जिस समय वो पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को गले लगा रहे थे, उसी समय फ्रांस की नौसेना का एक जहाज चुपचाप भारत के दक्षिणी पड़ोसी श्रीलंका का दौरा कर रहा था। पीएम मोदी की इस यात्रा का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत फ्रांस के एक रणनीतिक रोड मैप तैयार करना था। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक फ्रेंच जहाज लोरेन ने पिछले सप्ताह कोलंबो का दौरा किया। इसी दौरान यहाँ से रवाना होने से पहले उसने एक पासिंग अभ्यास में भी हिस्सा लिया। जी हाँ, चीन जिस तरह से हिंद महासागर को लेकर आक्रामक हो रहा है, उसे देखते हुए फ्रांस की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र समेत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। इस क्षेत्र में फ्रांस भारतीय नौसेना के साथ नियमित संयुक्त अभ्यास आयोजित करता है। दोनों पक्षों ने पिछले हफ्ते नौसैनिक सहयोग बढ़ाने और भारत में रक्षा औद्योगिक क्षमताओं को विकसित करने के साथ ही साथ बाकी देशों की आवश्यकताओं का समर्थन करने का निर्णय लिया है। श्रीलंका भारत के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ताइवान को हर तरफ से घेरने में लगा चाइना। 16 वॉरशिप और 73 लड़ाकू विमान किए तैनात, कभी भी छिड़ सकती है इनके बीच में जंग। बता दें, चीन लगातार ताइवान की घेराबंदी कर रहा है, जिससे ताइवान के लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले हफ्ते 24 घंटे में ताइवान के आसपास के पानी में रिकॉर्ड 16 चीनी युद्धपोत देखे गए, जो ताइवान के लिए चिंताजनक है। इस बात की जानकारी खुद ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दी है। बहरहाल दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा
करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत